कि आपने इंजीनियरिंग नहीं परस्यू की, है ना? हाँ। सही है ना ये बात? और आपने बीएससी ऑनर्स चुन लिया। हाँ जी, हाँ जी। सर ये कहानी क्या है, मतलब ऐसा क्यों? मतलब आजकल का बच्चा इंजीनियरिंग के सिवा कुछ नहीं सोचता अगर उसकी मैथ्स सही है या फिजिक्स सही है। और शायद एक और इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूंगा सवाल कि शायद आपकी मैथ्स ज्यादा स्ट्रांग थी, या मैथ्स आपकी शायद ज्यादा अच्छी थी, या मैथ्स आपका इंटरेस्ट था, जो जैसा भी इसमें हो। तो कैसे ये फिजिक्स में आया और कैसे आपने इंजीनियरिंग ड्रॉप करके क्यों बीएससी ऑनर्स में गए? वो क्या था ना कि जैसे स्कूल के अंदर में जिस समय मैं था और अच्छे नंबर नहीं आते थे, पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन मेरे शिक्षक वहाँ बहुत अच्छे थे, है ना? स्कूल में भी मेरे शिक्षक बहुत अच्छे थे, गणित के शिक्षक, केमिस्ट्री के शिक्षक, फिजिक्स के भी शिक्षक, बहुत अच्छे शिक्षक थे। तो वो लोग जब पढ़ाते थे बड़ी तन्मयता के साथ में, और बहुत बहुत प्यार से पढ़ाते थे और बड़े अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन भी करते थे। तो भले ही मैं नहीं पढ़ता था या घर में जाकर के होमवर्क नहीं करता था, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता था, उनका सुनने में मुझे अच्छा बहुत लगता था। तो उसी समय से क्लास 8-9 के ही समय से मेरे मन के अंदर में ये था कि मुझे भी पढ़ाना है। मुझे भी शिक्षक बनना है। 8-9 से? 8-9 से। खुद के स्कोर इतने खराब थे। खुद के स्कोर इतने खराब थे, और सपने थे कि मैं पढ़ाऊंगा, स्कूल में पढ़ाऊंगा, किसी स्कूल में पढ़ाऊंगा मैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ाने का जो था, मतलब आपको अपने टीचर्स को देख के फील हुआ था ये उस टाइम? हाँ, वो जमाना था ना, उस जमाने में जो हमारे शिक्षक हुआ करते थे स्कूल में भी और बाद में कॉलेज में भी, वो बड़े समर्पित होते थे, बहुत समर्पित होते थे। और उनका जीवन देख करके एक प्रेरणा जगती थी कि बड़ा कितना पवित्र जीवन है, कितना अच्छा जीवन है। तो अच्छा लगता था। अब वैसे शिक्षक थोड़े कम मिलते हैं। समझ रहे वो सर, मतलब शिक्षक क्या, वो जो गुरु बोला जाता है वो उस टाइम उस टाइप के लोग थे। तो इसलिए था, तो मेरे को ये नहीं करना था कि किसी कंपनी में नौकरी करूं, किसी फैक्ट्री में नौकरी करूं, कोई कंस्ट्रक्शन और फलाने ढिमाके इलेक्ट्रिकल, ये वो नहीं, किसी स्कूल में पढ़ाना है, स्कूल कॉलेज जो मिल जाए। जिस समय स्कूल में पढ़ता था उस समय सोचता था कि स्कूल में पढ़ाऊंगा, जब कॉलेज में पढ़ता था तो सोचता था कि कॉलेज में पढ़ाऊंगा। अच्छा। अच्छा। फिर ये था कि चलो कहीं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। बिल्कुल ख्याल नहीं किया, मेरे को बीएससी एमएससी करना है और फिर टीचर बनना है। सर बीएससी के लिए आप कहाँ गए? वही पटना में। वो जो 11-12 जो कह रहा हूँ ना मैं, वो आज की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उस समय 11-12 नहीं कहलाता था, उस समय वो कॉलेज का ही पार्ट होता था, यूनिवर्सिटी सिस्टम का ही पार्ट होता था वो। अच्छा। तो जो पटना साइंस कॉलेज में कह रहा हूँ, 10th के बाद मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज आजकल बोलते हैं लोग, आजकल बोलते हैं, लेकिन उस समय वो भी डिस्टिंक्शन नहीं था। कॉलेज ही था वो कॉलेज ही था। तो उसको जो हाई स्कूल के बाद का पहला साल होता था उसको कहते थे प्री यूनिवर्सिटी, और उसके बाद बीएससी शुरू हो जाती थी, डिग्री 1, जो कि 12th के इक्विवेलेंट मानी जाती थी, और फिर दो साल का बीएससी ऑनर्स, ये स्ट्रक्चर था। तो वही पटना साइंस कॉलेज में ही अपना प्री यूनिवर्सिटी हुई, वहीं पर डिग्री पार्ट 1 हुआ, फिर वहीं पर बीएससी ऑनर्स हुआ। तो ये तो उसकी कहानी है कि इंजीनियरिंग क्यों नहीं, जबकि वातावरण बहुत था। अच्छा, उस समय भी बहुत। मेरे अपने कॉलेज की बात है, ये है 1969, 67, 70, 71, 69 एस्टैब्लिश हुआ कितना टाइम हुआ था अभी? वो तो 60 में हो गई थी, 60 में 10 साल हो गए थे। तो वातावरण था, मेरे अपने कॉलेज से बहुत सारे बच्चे अपीयर होते थे, और हिंदुस्तान में मेरा कॉलेज जो था पटना साइंस कॉलेज, वो एक सिंगल इंस्टीट्यूशन से लोग कहते थे कि सबसे ज्यादा यही इंस्टीट्यूशन है जो भेजता है आईआईटी में बच्चों को। 5 आईआईटी ही थी, थोड़ी ही से जगह होती थी, और मेरे एक आईआईटी में मेरे ख्याल से 200 के करीब लोग हुआ करते थे, स्टूडेंट्स। तो पांचों मिलकर के 1000 होते थे। और उस समय में मेरे अपने कॉलेज से हर साल 20 से 25 के बीच में विद्यार्थी आईआईटी में जाया करते थे, पहुंचते, मतलब 1/4 से बिहार के एक कॉलेज से। हाँ, एक कॉलेज से चले जाते थे 20-25 विद्यार्थी।
तो वातावरण था, लेकिन मेरे को उधर देखना ही नहीं था, तो मैंने जेई का फॉर्म ही नहीं भरा था। और घर वालों ने नहीं भरवाया सर? आजकल तो घर वाले भरवा देते हैं बच्चों का। नहीं, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं इस मामले में। उनको मेरे ऊपर इतना विश्वास रहा ना शुरू से। स्कूल के टाइम पर भी उन्होंने कभी मेरे को ट्यूशन नहीं भेजा। हाँ, भाई आजकल ना है कि अच्छे बच्चे भी होते हैं, बहुत नंबर लाने वाले, वो भी ट्यूशन जाते हैं। उस समय ट्यूशन तो वो लोग जाते थे जो कमजोर होते थे पढ़ने के अंदर। तो मेरे भले ही कितने भी खराब नंबर आए, उन्होंने कभी मुझे ट्यूशन नहीं भेजा, और ये बड़ा उपकार किया।